हेलो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर में चोक कुंडली के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। चोक कुंडली क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और साथ ही साथ चोक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व समझाइए। ठीक है, तो वाटहीन धारा हम लोग जानते ही हैं, अगर किसी कुंडली का ओमीय प्रतिरोध शून्य हो तो ऐसे परिपथ वाटहीन परिपथ कहलाते हैं और उसमें प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो औसत शक्ति है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो चोक कुंडली यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा की प्रबलता को कम कर देता है बिना ऊर्जा हानि किए। ऊर्जा का हानि नहीं करेगा और धारा की जो प्रबलता है प्रबल धारा को निर्बल कर देता है, यानी कि धारा के प्रवाह को कम कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है, कुंडली ही होती है। तो यह एक आरएल, बेसिक सी बात है, यह एक आरएल परिपथ होता है। तो एक इसमें नर्म लोहे की क्रोड होती है ऐसे। ठीक है, लाइन सीधी के लिए ले रहे हैं। नर्म लोहे की क्रोड होती है, हमने बेलनाकार ली है, और इसमें फेरे चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? फेरे तार के। कौन से तार? कॉपर के तार के। अब तो कॉपर के तार के नहीं चढ़ाए जाते हैं, एल्यूमिनियम, इसलिए ऊर्जा की हानि होती है। ऐसे और इसको जोड़ दिया जाता है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, जिसका वोल्टता समीकरण क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी क्षण धारा की दिशा ये है। ठीक है, तार का जो प्रतिरोध है वो शून्य है। इसमें जो तार, ये चालक तार लिए गए हैं, इसका प्रतिरोध शून्य है, और कुंडली का स्वाप्रेरकत्व तो L है, जो कि बहुत ही उच्चतम है। ठीक है, ये कुंडली बेलना का, ये परिनालिका जैसी, क्योंकि तार को अलग अलग लपेटे गया, एक ही जगह पर लपेटते हैं तो वो वृत्ताकार कुंडली बनती है। उसी तार को अगर हम अलग अलग लपेटते हैं तो वो बन जाती है परिनालिका। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती परिपथ में, याद रखिए प्रत्यावर्ती परिपथ की बात कर रहा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा, बिना ऊर्जा हानि के धारा की प्रबलता को कम कर देता है। ठीक है, रचना कैसी होती है? यह एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है, यानी इसका प्रेरकत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जो एक तांबे की तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। तो लोहे की पटलित क्रोड होती है बेलनाकार, उसी पर तार को हम लपेटते हैं, तब ये बनती है कुंडली। इसे चोक कुंडली क्यों कहा जाता है, अभी आगे हम समझेंगे। और इसका प्रेरकत्व बहुत ही उच्च होता है। हम जानते हैं कुंडली का अपना एक प्रतिरोध होता है, जिसे कहा जाता है कुंडली का प्रतिघात, या फिर कुंडली का प्रतिरोध, प्रेरण प्रतिघात के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही उच्च होता है इसका प्रतिरोध। ठीक है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिकतम, यानी प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व अधिकतम हुआ, ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। ओमीय प्रतिरोध का मतलब ये जो तार लगाए गए हैं, ये चालक तार, इनके प्रतिरोध हमेशा शून्य होते हैं। ठीक है, यह एक आरएल परिपथ होता है। क्या होता है? आरएल परिपथ होता है। तो इसमें हम सिद्धांत के रूप में और क्रिया विधि के रूप में वो भी चीज हम देखेंगे, सिद्धांत के बाद में देखेंगे। पहले हम कार्यविधि देखते हैं कैसे क्या होता है। कार्यविधि में डेरिवेशन करने वाले हैं। शक्ति गुणांक का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। शक्ति गुणांक cos फाई से लिखा जाता है। फाई होता है कालांतर, R अपान Z के इक्वल होता है। आरएल परिपथ है ना, Z है कुल प्रतिबाधा, इस धारा के मार्ग में आई कुल रुकावट। ठीक है, क्योंकि ओमीय प्रतिरोध शून्य है, नगण्य है। ओमीय प्रतिरोध जो कि होता है R, ये क्या है? नगण्य है। नगण्य मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है, लगभग शून्य है। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0/z बराबर 0, और cos फाई बराबर 0 किसकी वैल्यू होती? cos 0 अंश की वैल्यू होती है 0।
कितने अंश की वैल्यू होती है? cos 0 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, 90 अंश की वैल्यू होती है ना। तुलना कराएंगे तो फाई की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी? पाई बाई 2, यानी कि इसमें कालांतर पाई बाई 2 देखने को मिलता है। और साथ ही साथ cos फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 हो देखने को मिलती है। तो शक्ति 6 कितनी हो जाएगी? औसत शक्ति या शक्ति 6 क्या होती है? हमने बताया था, इसका डेरिवेशन भी करवाया था। क्या होता है? पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और इनटू में cos फाई। cos फाई होता है शक्ति गुणांक, यही। और cos फाई की वैल्यू क्या हो गई है? देखो 0 हो गई है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस और cos फाई की वैल्यू क्या है? 0। तो पी एवरेज क्या हो गया हमारा? 0, यानी औसत शक्ति कितनी है? शक्ति कितने वाट है? शक्ति 6 जो है, शक्ति 6 जो है वो कितनी वाट है? 0 वाट है। 0 वाट, यानी कि शक्ति 6 हो ही नहीं रही है, वाट कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? वाटहीन इसे कहा जाता है। ठीक है, वाटहीन है ये। कौन? कुंडली। तो ये जो कुंडली है इसमें वाट है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, शक्ति 6 होती ही नहीं है। अगर शक्ति 6 नहीं हुई तो धारा जो कार्य करने वाली हो ऊर्जा की हानि नहीं करेगा। अगर शक्ति 6 शून्य है, शक्ति 6 मतलब धारा कार्य कितना कर रही है कुंडली पर? कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कार्य नहीं कर रहा है। कार्य करती तो ऊर्जा की हानि होती, ऊर्जा की हानि होती तो शक्ति 6 होती, ताकत कम पड़ती उसकी। तो शक्ति 6 हो ही नहीं रही है, धारा ऊर्जा की हानि नहीं कर रही है, धारा ऊर्जा की हानि नहीं कर रही है। इसीलिए ये जो कुंडली है, ये जो कुंडली है चोक कुंडली है, क्योंकि चोक कुंडली में ऊर्जा हानि नहीं होती है, धारा की प्रबलता कम हो जाती। भाई प्रतिरोध प्रबल है, प्रेरकत्व उच्च है, प्रेरकत्व उच्च है। अगर प्रेरकत्व उच्च है तो इसका प्रतिरोध भी उच्च होगा, और प्रतिरोध अगर उच्च है, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा के मार्ग में रुकावट भी होगी। धारा के मार्ग में रुकावट तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन शक्ति 6 क्या हो रही है? कुछ हो ही नहीं रहा, रुकावट हो रही है, धारा कम पड़ रही है, ये चीज क्लियर है, लेकिन ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए सिद्धांत क्या होता है? जो चोक कुंडली होता है, चोक कुंडली होता है, यहां से कार्यविधि से हम लिख सकते हैं वाटहीन धारा का महत्व क्या है। वाटहीन धारा का महत्व, वाटहीन धारा क्या होती है? जिस परिपथ में शक्ति 6 शून्य हो या शक्ति गुणांक शून्य हो, प्रतिरोध शून्य हो, तो वो जो परिपथ होता है, वो जो कुंडली होती है, वो होती है हमारी वाटहीन परिपथ। कुंडली वाटहीन कुंडली या कह सकते हैं, ये वाटहीन प्रत्यावर्ती परिपथ कह सकते हैं। कुंडली परिपथ ही तो होता है, तो वाटहीन प्रत्यावर्ती परिपथ है। और इसमें जो प्रवाहित धारा है, क्योंकि ये धारा शक्ति 6 कर ही नहीं रही है, तो इसलिए इसी धारा को कहा जाता है वाटहीन धारा, क्योंकि इस परिपथ में ओमीय प्रतिरोध शून्य है, जिसके कारण शक्ति गुणांक शून्य आया और शक्ति 6 भी शून्य आई। तो इसीलिए ये जो धारा कहलाई हमारी वाटहीन धारा, और ये परिपथ को संपूर्ण कहलाता है वाटहीन परिपथ। ठीक है, तो वाटहीन धारा का महत्व क्या है? वाटहीन धारा का महत्व यह है कि वाटहीन धारा का मतलब है ऐसी धारा जो ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा है, जिसका शक्ति 6 क्या है? शून्य है। ऐसी धारा जिसका शक्ति 6 शून्य है, उस धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? जिसका आर ओमीय प्रतिरोध शून्य हुआ। हमको और किसी से नहीं मतलब है, एक्सएल और एक्ससी से मतलब नहीं, हमको आर से मतलब है। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? चोक कुंडली। कौन सी कुंडली? चोक कुंडली। ठीक है, बस इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो चोक कुंडली में औसत शक्ति जो है या शक्ति 6 जो है वो क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि शून्य लगभग शून्य होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो तार है अगर जो, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा।
इस तार का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, लेकिन वो बहुत कम है, तो लगभग लगभग प्रतिरोध नगण्य माना गया, जिसके कारण लगभग लगभग शक्ति क्षय शून्य। कुछ प्रतिरोध होगा जिसके कारण कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि होगी, तो वो कुछ अपवाद के रूप में आता है, नगण्य के समान माना जाता है। ठीक है, बस यही है, तो यही कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आखिरी में लास्ट में कुछ चीजों को हम नोट में लिखा दे रहे हैं, क्योंकि बुक में भी ये चीजें दी गई हैं। तो बुक में दी गई है, प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय को पर्याप्त, चोक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय में पर्याप्त कमी आ जाती है या हो जाती है। ठीक है, चोक कुंडली का उपयोग क्यों करते हैं? अगर किसी परिपथ में हम, कौन से परिपथ? प्रत्यावर्ती परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा की हानि जो हो रही है उसमें पर्याप्त रूप से कमी आ जाती है। ठीक है, बस यही था हमारा चोक कुंडली, इतना ही करना है। ये इसका महत्व है। वाटहीन धारा का महत्व क्या है? वाटहीन धारा का महत्व इसमें यह है कि ये बिना ऊर्जा हानि किए हुए जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा के मान को कम कर देता है। ठीक है, बस यही है।